नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। हम लेकर आए हुए हैं उपाय प्रकरण। उपाय प्रकरण में हम ये दूसरी वीडियो आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें ये 3 प्रश्नों के यहां पर मैं उत्तर आपको दूंगा। इन 3 प्रश्नों से संबंधित जो भी भ्रम है वह यहां पर आपके समाप्त होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपाय कब आरंभ करना चाहिए? तो उपाय कब आरंभ करना चाहिए? उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष में, 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष होता है, ये अमावस्या की जो तिथि होती है उसके बाद से जो पक्ष प्रारंभ हो जाता है 15 दिन का पूर्णिमा तक, वह शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष से उपाय प्रारंभ करना चाहिए, अथवा आप शुक्ल पक्ष में भी, जैसे कि जिस ग्रह का उपाय कर रहे हो, जिस देवता से संबंधित उपाय कर रहे हो, तो उसका जो दिन है उस दिन से आप उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि शनि का अगर आप उपाय करना चाहते हो तो शनिवार, जो शुक्ल पक्ष का प्रथम शनिवार है, तो वहां से आप उपाय प्रारंभ कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो शुक्रवार, जो प्रथम शुक्रवार शुक्ल पक्ष का है, वहां से आप जो उनकी आराधना है, जो उनसे संबंधित उपाय हैं, वहां से आप उपाय कर सकते हो। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के जो भी दिन है, जिस देवता का दिन है, जैसे लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की बात करें तो शुक्रवार से, भगवान जो शनिदेव की बात करी तो शनिवार से कर सकते हो। भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है, शनिवार से भी कर सकते हो और मंगलवार से भी कर सकते हो। भगवान गणेश जी की आराधना करनी है तो बुधवार, शुक्ल पक्ष के बुधवार से उनसे संबंधित, या ग्रहों में अगर बुध के से संबंधित उपाय करने हैं तो शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप प्रारंभ कर सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि आप और अधिक लाभ चाहते हो तो जो आपकी राशि है, ध्यान से सुनिए, जो आपकी अपनी राशि है, मानकर चलिए कि आपकी राशि कर्क है या आपकी राशि मेष है, कोई भी राशि है आपकी, जहां भी चंद्रमा विराजमान होते हैं, हमने ज्योतिष प्रकरण में आप देखोगे तो वहां पर सारा कुछ आपको बता रखा है। तो अपनी राशि के अनुसार जो चंद्र की राशि है उसका आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि उस दिन आपके जो बोलते नाम है, अगर नाम बोलता हुआ है तो वहां से जो चंद्रमा है चौथा, 8वां अथवा 12वां नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनिए, चौथा चंद्रमा नहीं हो, जो आपके बोलते नाम की राशि है उस राशि से चौथी राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए जब आप उपाय करें, या फिर 8वीं राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, या फिर 12वीं राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर इनमें है तो आप उस उपाय को उस दिन से शुरू बिल्कुल भी ना करें। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि जो रिक्ता तिथि होती है, अब रिक्ता तिथि कौन कौन सी है, जैसे चतुर्थी हो गई, नवमी हो गई, या फिर चतुर्दशी हो, तो इनमें भी आपको कोई उपाय नहीं करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी, इनमें आपको कोई उपाय नहीं करना है। फिर कब उपाय और नहीं करना, जैसे घर में कोई सूतक लगे हुए हो, या किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु में पातक लगते हैं, या किसी बच्चे के जन्म के 12 दिन के अंदर कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि जो महान ज्योतिषी थे, कौन थे? वराह मिहिर। उन्होंने कोई भी कार्य सिद्धि के लिए वर्ष में 1 माह के अनुसार प्रत्येक दिन में कुछ समय को अमृत तुल्य माना है, और उन्होंने उस समय की इतनी प्रशंसा की है कि आप वहां ये मानकर चलिए कि वह समय बहुत ही ज्यादा उत्तम है, इतना उन्होंने कहा है। इसके बारे में जो आचार्य वराह मिहिर हैं वे बताते हैं कि समय पर कोई उपाय आरंभ किया जाए जो समय उन्होंने बताया है, तो उसके निष्फल होने की संभावना नगण्य हो जाती है। लेकिन आपको यहां पर फिर से वही बात आती है कि इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपको विश्वास नहीं, आप कहते देखते हैं, तो वहां देखोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर कोई भी उपाय आप करते हो तो वो उपाय का जो विधि विधान है उस विधि के अनुसार ही आपको उपाय करना चाहिए। जो वराह मिहिर ने, जो आचार्य वराह मिहिर हुए हैं, उन्होंने जो समय बताया है उस समय में भी अगर आप कोई उपाय करोगे तो वह उपाय आपको अच्छा फल देगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो समय, जो समय है वह आपको बता दूंगा। लेकिन
उससे आप देखिए जो भारतीय ज्योतिष है उसमें एक समय बहुत ही उत्तम माना गया है किसी भी उपाय के लिए, जिसको कहते हैं अभिजित मुहूर्त। आपने नाम सुना होगा इसका, अभिजित मुहूर्त। और जो आचार्य बराहमिहिर हैं उनके जो बताए समय हैं उनमें जो तिथि है, योग हैं, करण हैं, नक्षत्र हैं या फिर चंद्र बल है, इनको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो है तो कुछ नहीं देखना, बस वो समय देखिए और उपाय कीजिए, ठीक है। लेकिन आप इतना कुछ नहीं देखोगे तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए और रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी राशि है उस राशि से चौथे, 8वें और 12वें में चंद्रमा नहीं होने चाहिए। ये 3 बातें आप देख लीजिए। बाकी जो बराहमिहिर में समय बताए हैं उनको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर मैं आपको किसी अन्य वीडियो में वह बता दूंगा। अब आती है बात की उपाय, अवरोधित उपाय क्या होते हैं। तो अवरोधित उपाय के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि किसी कारण से कोई उपाय आपसे छूट जाए, आप उपाय पूरा नहीं कर पाते हो, तो उस उपाय को कहा जाता है कि वह अवरोध आ गया, उसमें रुकावट आ गई, तो वह अवरोधित उपाय हो गया। कुछ लोग इसको खंडित भी कहते हैं कि खंडित हो गया, कुछ पूजा करी और कुछ उपाय किया वो खंडित हो गया, तो ये अवरोधित उपाय है। वही जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 21 शनिवार का आपने निर्धारित किया कि मुझे 21 शनिवार पीपल पर जल चढ़ाना है, लेकिन बीच में आपसे छूट गया, या आपने 21 शनिवार का व्रत रखने का सोचा लेकिन आपने 20 की 21वें पे आप छूट गए, तो ये क्या हो गया, ये अवरोध आ गया। तो अवरोधित उपाय ये कहे जाते हैं। तो यहां पर अवरोधित उपाय से आपको वही बात है कि हानि कुछ नहीं होगी लेकिन फल भी उसका नहीं मिलेगा। लेकिन एक विशेष बात, महिला वर्ग के लिए इन 5 जो अस्वस्थ दिन होते हैं उनकी उनको छूट मिलती है। तो अगर कोई पुरुष है तो वो उसने छोड़ दिया तो उसको शुरू से स्टार्ट करना होगा, शुरू से प्रारंभ करना है। 1 से जैसे 10 किए तो 11वां छोड़ दिया, 11 करने थे उसको लेकिन उसने 11वां छोड़ दिया, या उसने 5 किए और बाकी के छोड़ दिए, तो बीच में एक गैप आ गया, तो वहां पर उसको फिर से शुरू करना होगा निर्धारित उपाय। लेकिन महिला के साथ में कुछ दिनों की उनको छूट मिलती है, और वहां पर जो छूट मिलती है उस छूट में अगर बीच में कोई वो दिन आ गया उपाय का, तो वो जो छूट है उस छूट में उनको शुरू से नहीं जाना होगा। 7 दिन का जो समय है उसमें उनको शुरू से नहीं जाना होगा, तो पवित्र होने के बाद में तो पुनः जो जो उनकी संख्या चली आ रही है उसमें उनको वह अपना उपाय करते रहें। लेकिन यदि वो स्वस्थ भी हो गए और तब उन्होंने उपाय नहीं किया, तब उनको भी वह उपाय शुरू से प्रारंभ करना होगा। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी अवरोधित उपाय के संदर्भ में। तो बाकी अब बात आती है कि क्या उपाय हमेशा किए जा सकते हैं। तो क्या उपाय हमेशा किए जा सकते हैं, तो उपाय करने के 2 तरीके हैं। पहला तो समय सीमा में जो निर्धारित है और एक नियमित है। अगर इनमें से आपको जो उपाय कर रहे हो उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आप कौन सा उपाय कर रहे हो, और जो अनुभव हैं वह अनुभव ये बताते हैं कि जो नियमित उपाय है वह आराम से आप करते रहो, हमेशा करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनमें कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं होता। और जो उपाय निर्धारित हैं वह आपको निर्धारित सीमा में करना है। जैसे मानकर चलिए 7 बृहस्पतिवार का आपको व्रत रखना है, या 7 बृहस्पतिवार आप केले को जल देते हो, ये कोई उपाय बता दिया आपको, तो आप 7 करके ऐसे नहीं फिर 8, 9, 10 करे जा रहे हो, आप 7 करोगे फिर छोड़ दोगे, उसके बाद में अगर आपको शुरू करना है तो फिर से शुरू करोगे, ठीक है। तो 1 सप्ताह का उसमें आप गैप दे सकते हो, रोक सकते हो उसको। तो आज के 3 प्रश्नों के यहाँ मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। उपाय कब आरंभ करना चाहिए, अवरोधित उपाय क्या होते हैं, क्या उपाय हमेशा किए जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये सभी उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। कैसी लग रही है आपको ये उपाय प्रकरण की जो क्लास है, वीडियो है, जरूर बताएं। धन्यवाद।